हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जो सोशल साइंस के निर्माण उद्योग जो चैप्टर है आपका, उसी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका ये एनसीईआरटी बुक जो आपका है ज्योग्राफी का, उससे है। तो उसी के अंतर्गत आपको जो है निर्माण उद्योग चैप्टर पढ़ना है और इसमें इतने ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं कुल, तो इसको अगर आप कर लेते हो तो आपको जो इस चैप्टर से इससे जो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा कि निम्न इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया बाजार, पूंजी, जनसंख्या और ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या। इसका जो है वो औद्योगिक स्थिति का जो कारक है वह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है निम्नांकित में से कौन है। यानी कि यह जो कुछ लौह इस्पात कंपनी का आपका एग्जाम्पल दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है भारत में जो सबसे पहले स्थापित हुआ है लौह इस्पात कंपनी वह कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी कि टिस्को जिसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहली आधुनिक जो सूती निम्न मिल है वह मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी, यानी कि जो पहली मूल है मतलब कि जो सूती का मिल था वह मुंबई में क्यों स्थापित की गई। तो यहाँ पर देखो मुंबई एक पतन है, या फिर यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मुंबई एक पतन भी है और यह जो है कपास उत्पादक क्षेत्र है उसके निकट भी स्थित है, और इसमें पूंजी भी जो है उपलब्ध थी मुंबई जो जगह है, इसीलिए यहाँ पर जो है पहला आधुनिक सूती मिल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि जिसके लिए हमें जो है कृषि की जो है मतलब खेती की जो ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट वस्त्र उद्योग, और एक है सीमेंट उद्योग। तो हम लोग सभी जानते हैं सूती वस्त्र उत्पादन में क्या होता है, हमारा कपास की आवश्यकता है। तो कपास एक फसल है जो कि कृषि से संबंधित है। चीनी भी हो गया, गन्ना से बनाया जाता है, गन्ना आपका कृषि से संबंधित है। जूट भी हो गया, यह भी आपका जो कृषि से संबंधित है। और सीमेंट क्या होता है, यह जो आपका चूना पत्थर इस सभी में आता है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा, यह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। अब नेक्स्ट है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। तो जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है इसका केंद्र कोलकाता हावड़ा में है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा जो आपका टाटा लौह इस्पात उद्योग है, यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। यानी कि ऐसा उद्योग है जो कि आपको उपभोक्ता, जैसे कि हम लोग जो आम इंसान आम आदमी जो होता है जो खरीदता है विक्रेता के द्वारा, तो उपभोक्ता इससे भी उद्योग हो जाता है हमारा पेट्रो रसायन या लौह इस्पात, चित्ररंजन, लोकोमोटिव या फिर चीनी उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, यहाँ पर एक जो उपभोक्ता उद्योग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चीनी उद्योग है, खिलौना उद्योग, कागज उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग की अगर हम बात करें तो वो हमारे इस सभी में से खिलौना उद्योग हो जाता है, काफ़ी छोटे पैमाने का यह उद्योग है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला आपका भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दी कि जो भोपाल त्रासदी हुआ था यह जो आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, कब हुआ था। तो यह हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो आपको ये जो याद रखना है डेट के साथ ही ईस्वी को भी, क्योंकि वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका हमने एनसीईआरटी बुक से ऑल इस निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव करवा दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।